दोस्तों नमस्कार। मैं इनका परिचय पहले दूँ, एक कविता आपको सुनाता हूँ। मैंने बचपन में ये कविता पढ़ी थी कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल-तिल मिटूँगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। अपने स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। मित्रों, मेरे साथ बैठे हैं सोनू जायसवाल जी, यही नाम है ना? अभिषेक जायसवाल, हम इन्हें पुकार से सोनू कहते हैं। और अभिषेक जी अभी बीडीसी चुनाव में खड़े हुए थे, जो कुछ वोट से पराजित हो गए हैं, जीत नहीं पाए हैं। बहरहाल उत्साह को इनके सलाम। आइए, कहाँ कमी रह गई उस पे बात करते हैं और आगे की रणनीति क्या है, इन सभी बातों में पे हम चर्चा करते हैं। और अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। मैं चाहूँगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि शायद चुनाव में खड़ा होना, यह अपने आप में भरना ही एक सराहनीय कदम है। बहुत लोग इसलिए चुनाव से उत्साह नहीं खड़ा हो पाते हैं, भर नहीं पाते हैं कि एक बहुत बड़ा ये खर्च का विषय बन जाता है और सभी जन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, उनके बल पर अपने आप को स्थापित करना और काफ़ी नज़दीक तक, जीत के नज़दीक तक जाना भी एक मायने रखता है। तो आप सबसे पहले तो चुनाव की तरफ आपका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ, कैसे ध्यान आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इस पे कुछ बताइए। जैसा कि आपने कहा कि मेरा चुनाव की तरफ मूड कैसे बना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जायसवाल परिवार से हूं और हम लोग की एक सभा चलती है, जायसवाल युवा मंच। तो यहाँ से मैं प्रेरित होके मैं देखा, वहाँ पे कई सेमिनार मैंने ज्वाइन किया जायसवाल युवा मंच का। वहाँ पे मैंने अनुभव ये मिला हमें कि नहीं, अपने समाज के लिए लोग जागरूक हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने गांव के लिए ही जागरूक हो जाऊं। हैं, मेरे गांव में भी ऐसी कुछ समस्याएं थी जो मैं देखा और मुझे लालसा हुई कि नहीं, मैं कर सकता हूं। तो यहाँ से मैंने सोचा कि छोटे से ही क्षेत्र पंचायत सदस्य से ही शुरू करूं और शुरुआत कर दूं, और मैंने किया। चुनाव में उद्देश्य क्या था? आपके माध्यम से क्या क्या कार्य कराने का भाव था? मेरा उद्देश्य था, पहला नंबर की जो मेरे युवा साथी हैं, उनके हर कदम पे कहीं ना कहीं गंभीर समस्याएं आती हैं। तो मैं शुरुआत तो यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि वो भविष्य की नींव है हमारे। छोटे बड़े मेरे भाई जो हैं गांव के, वो उन लोगों को मैं चुनाव जीतने के बाद दिखाना चाहता था कि भाई, तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। दरअसल मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक पद का होना आवश्यक है। इसलिए मैंने पहले सोचा पद ले लूँ, इसके बाद मैं कार्य की शुरुआत करूँगा। लेकिन मैं थका नहीं हूँ, मैं कार्य की शुरुआत कर भी चुका हूँ। अभी मैं जितने ग्राम में बच्चे हैं उन लोग को प्रेरित करता हूँ, उन लोग की रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, ऐसे करोगे तो ये मंजिल मिलेगी। बेशक युवाओं की सबसे बड़ी, आप स्वयं युवा हैं, युवाओं से घुले मिले हैं। युवाओं की बेसिक जो ज़रूरत है, खेल कूद में के प्रसाधन होने की, अध्ययन के लिए पुस्तकालय वाचनालय होने की, तो इन सब बिंदुओं में आप किस रूप में काम करते? मैं पहला नंबर की उन लोग को शिक्षा के लिए प्रेरित करता। हमारे जितने भी ग्राम के गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए मैं चिकित्सा की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ कार्य करता।
और जहाँ तक रहा विषय करने का, तो लाइब्रेरी वगैरह मैं सोचा था कि लाइब्रेरी के लिए कोई जगह चुना जाए और मेरे अंडर में जितना काम मिले वो मैं कर सकूं। तो मैंने क्राइटेरिया एक बनाया था कि नहीं, हमें इतना कार्य करना है। लेकिन कोई बात नहीं। कमी कहाँ रह गई चुनाव के दौरान? आप अपने विचारों को कहाँ कमी रह गई कि लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या प्रभावित नहीं कर पाए? ऐसा है सुनील जी कि कमी तो मान लीजिए जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है उसको कहीं कमी अपने से तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक हार के वजह से वो ज़रूर सीख लेता है कि हाँ, हम में कमियां हुई हैं। पहले तो जब जिस समय चुनाव में मैदान में था, उस समय मैं अथक प्रयास में था, मुझसे कहीं कमी ना हो जाए, मैं कहीं चूक तो नहीं रहा हूँ। मैंने हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पर मैंने देखा, उसको तैयार किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चूक दिखी। चुनाव हारने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चूक हुई है। और मैं बता दूं कि मैं सबको, गांव में जितने लोग हैं सबको तो समझ नहीं सकते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। अपने व्यक्तित्व के आधार पर मैं उन लोगों के सामने उतरा और खरा भी उतरा, ऐसी बात नहीं है। मुझे ग्रामवासियों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से तकरीबन 72 वोट से मैं हारा था। तो इतने कम वोटों से हारना कोई बड़ी बात वो नहीं है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे ग्रामवासियों को। बेशक ग्रामवासी आपको जरूर ध्यान में रखेंगे। आपकी आगे का भविष्य की योजना क्या है? जैसा कि सुनील जी, आगे की भविष्य के बारे में तो मैं अभी मान लीजिए शिक्षा क्षेत्र से हूँ, तो मैं अभी पूरे 3-4 साल जो बचे हैं उसमें अपने ग्राम के लिए कार्य करते हुए मैं अपने शिक्षा के ओर भी ध्यान केंद्रित करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर यदि मान लीजिए केवल एक ही ये क्षेत्र नहीं है, जिस जो चुनाव क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र, यही एक संसाधन नहीं है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। अगर मैं तैयारी करता हूं और कोई पा जाता हूं जॉब वगैरह, तो उससे भी मैं गांव के लिए सेवारत हो सकता हूं, सेवा कर सकता हूं। बेशक आप कहीं जॉब पा जाएंगे तो एक अर्थ का माध्यम वहाँ से अच्छा बन जाएगा, जो बगैर किसी से अन्य से मदद लिए हुए आप उस पैसे को यहाँ भी खर्च कर सकते हैं। ये बहुत सराहनीय सोच है और अच्छा कदम है। बेशक परिवार का, गांव का सपोर्ट रहा। आप आने वाले दिनों में युवाओं से संबंधित विशेष कार्यों को आपको ध्यान में रखना ही होगा, इसलिए कि एक लहर जब चलती है तो युवा उस लहर में तेज करता है। तो इस तरह से देखना होगा मित्रों। बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सोनू जी से बहुत कुछ बातें बेशक छूट भी गई होंगी, तो हम अगली मुलाकात में इनसे बात करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर अपने विचार को दें और क्या क्या बातें इनसे करनी चाहिए थी, क्या पूछना चाहिए था,